गाय जान को बचाते बचाते दौड़ते दौड़ते कस के पूंछ उठा करके भाग रही थी। जितनी दम थी उतनी दौड़ थी। उसने आओ दिखाना तो पीछे उसके एक शेर पड़ा था और गाय भागते भागते एक सरोवर में घुस गई और जैसी अंदर घुसी पूरा बदन उसका कीचड़ से सन गया। अब बीच में जाके गाय खड़ी हो गई, फंस गई, ना आगे जा पाई ना पीछे, और पीछे शेर उस गाय के शिकार के लिए घुस गया। गाय बड़ी थी, शेर छोटा था, शेर भी फंस गया। अब शेर यहाँ वहां देखे कोई चांस। गाय ने पूछा क्यों रे, तेरे पास कोई है बचाने वाला? शेर ने कहा मैं तो अकेला जंगल का राजा हूँ। गाय ने कहा देख अभी मेरा चारवाहा मुझे लेने के लिए आएगा। और जैसे 2-3 घंटे हुए, शाम के 4 बजे चारवाहा उस गाय को हे रमा हे रमा हे रमा तू कहाँ है? उसने जैसी रमाया वो चारवाहा उस गाय को दिखता है, दिखता पीछे शेर खड़ा है। उस चारवाहक ने एक फंदा गाय के गले में डाला और कस के झटका मारा और गाय बोलती मैं तो अपने चारवाहे के साथ जा रही हूं, तेरा कोई भी नहीं है। वो चारवाहा और कोई नहीं, गुरु है जो इसको कीचड़ से बाहर निकालने के लिए आया। एक काल रूपी शेर प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पड़ा है और हर व्यक्ति मौत से बचने के लिए भाग रहा है। यदि बचने का मार्ग संसार में है तो संयम है और गुरु की शरण ही है। अभी सारी आपके नगर गौरव ने, माता जी ने, सबने खूब यदि एक एक की बात को मैं एक एक लाइन में बोलूं तो मुझे लगता है कि अभी 11:15 बज जाएंगे। अपन उन संपूर्ण बातों को शाम की गुरु भक्ति आनंद यात्रा में बड़े आनंद से लेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा सुनने का मूड नहीं, मेरा भी बोलने का मूड नहीं, मुझे भी भूख लग रही है। और एक बार उन संपूर्ण युवा मंडल के लिए जिन्होंने 15 दिन से इस तैयारी परतापुर को दुल्हन की तरह सजाया है, एक बार जोरदार उन संपूर्ण नवयुवक मंडल के लिए, और जिसका प्रेरणा स्रोत हमारा संजय भाई दोषी, जो आने वाले समय में अभी हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि परतापुर संघ में परतापुर आए, अप्रैल में आए, फिर अप्रैल, हर काम परतापुर अप्रैल का महीना परतापुर वालों के लिए वरदान सिद्ध हो गया। अभी फिर देखो 18 अप्रैल को दीक्षा दिवस महाराज जी का, और मेरी भी दीक्षा 18 अप्रैल के दिन ही हुई थी। माना कि तिथि से मनाते हैं, महावीर जयंती को ही मनाते हैं 37 साल से। अपना तारीख से कोई संबंध नहीं है, संबंध तो तिथि और तीर्थंकरों के जन्म कल्याणकों से है। परतापुर वालों, मेरा भी अति पुण्य है कि हम ब्रह्मचारी अवस्था में भी यहाँ रहे। आपने मेरा बचपन देखा, मुनि अवस्था का यौवन देखा और आचार का प्रौढ़पन भी देख रहे हैं। जब उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में आके यहीं पर इसी नौरा में खेलते कूदते थे। यहाँ पर नीम का पेड़ था, बाहर इमली का पेड़ था, सारे पेड़ चले गए। अब गांव में बस पेड़ लगा है, फल सारे शहरों में चले गए। अब तो घरों में गांवों में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे तो शहर में चले गए। पर बाकी में पूरे बागड़ का माहौल, जहां जहां से भी आए, जिन जिन गांवों से भी आए, पूरे बागड़ में नवदा भक्ति और श्रावक के सब कर्तव्यों को देखना है तो बागड़ इस मामले में खूब आगे है। पर भक्ति कब तक करोगे? कब तक देवसाज गुरु की जय जयनाथ परम गुरु हो, लड़का हो लड़की हो, कब तक बोलोगे? अब उस भक्ति के फल का वक्त आ गया है। भक्ति करोगे सिर्फ मार्ग मिलेगा, और संयम को धारण करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। संजय ने 30 साल खूब सेवा की, खूब मेहनत की, खूब सबको दिया, खूब किया, खूब यात्राएं कराई। अब वो खुद अपने जीवन को तीर्थ बनाना चाहते। और हम भी मुनि बनने के बाद कितने 2-3 बार तो आ ही गए, पर तब आचार्य बनने के बाद पहली बार आई। और मैं अपनी इस भूमि को, जिस भूमि पर हम जिस बेड़बाव जी के पास में रोज रात में 1 से 5 बजे तक रोज बैठते थे, और आज भी रोज सुबह नेमीनाथ भगवान मम दीक्षा स्थली परतापुर तहसीलगढ़ जिला बांसवाड़ा के बड़े मंदिर की मूल वेदी में विराजमान, आज भी उनको रोज
पहली ठोक उनको ही लगाते हैं। देखा नहीं, माता जी ने सिक्का चिपकाया तो पिच्छी हाथ में आ गई। तुम अपना माथा चरणों में लगा दो तो तुम्हारे कमंडल हाथ में आ जाएगा। समय की स्त्रियों को ध्यान रखते हुए इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि अप्रैल का महीना बागड़ में भी प्रतापपुर वालों के लिए माना कि गर्मी का महीना है, परीक्षा का महीना है, मेहनत का महीना है, पसीना का महीना है। पर हम खून पसीने की मिलेगी तो, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। नहीं भूखे